सर जो एचईजी वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए एचईजी में तेजी हमको देखने को मिलती है। ये जो एचईजी चला है वो काफी एक अपवर्ड मोमेंटम हमको देखने को मिला था। अब जो फिलहाल है सेम पैटर्न है, सेम एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है। जो ग्रेफाइट में 650 था वो एचईजी में 620 रुपए का है। 620 रुपए जाता है और वहां पर हमको एक बिकवाली देखने को मिलती है। तो उसमें भी मैं सलाह दूंगा कि आप एचईजी में अगर इंटरेस्टेड है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, तो 620 के ऊपर एचईजी भी अच्छा है। इसमें भी सेम पैटर्न है और 520 रुपए पे डाउन साइड आपका एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर वो ट्रेड कर रहा है। ये ओवरऑल रेंज है, पर ऊपर हम्म। में इसमें 610 के ऊपर एक अच्छा प्ले हो सकता है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। ये हो गई ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी की बात। सिंगजाग, अगर आप फ़ोन लाइन पे हैं, आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी हैं लाइन पर आप? अच्छा, चलिए, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसलिए मैंने ग्रेफाइट इंडिया के साथ साथ एचईजी को भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा, एक सिमिलर पैटर्न है, टेंडम में चलते हैं दोनों ही स्टॉक्स, और आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखेगा भी, अगर आप इनके दोनों चार्ट पैटर्न्स देखेंगे भी। नैन्सी जी का अगला सवाल है। नैन्सी जी कह रही हैं कि सर, गुड आफ्टरनून, वीएमएम विशाल मेगा मार्ट में 19 को, यानी कि आई थिंक 19 दिसंबर की ये बात कर रही हैं, 10, 20, 50 एवरेजेस मिले हैं। क्या अपसाइड आ सकती है शॉर्ट टर्म में? दूसरा सवाल भी इनका मैं पूछता हूँ वो। कौन से एवरेजेस बताया था, 10, 20 और? 50। हाँ ठीक है। अभी देखिए डेली चार्ट पे मैं जहां तक बात कर रहा हूँ, जब भी ये शॉर्ट टर्म, आप इसको ऐसा देखिए कि 10, 20, 50 आप बोल रहे हैं, शॉर्ट और मिड टर्म के एवरेजेस है। अब इनका कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है स्टॉक साइडवेज हो जाता है। और विशाल मेगा मार्ट की अच्छी बात यह है कि ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। एक जो करेक्शन आया था वो कहीं ना कहीं 125 से 135 के आसपास रुक रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका जो मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा जो स्लोप डाउन हो रहा था वो साइडवेज हो गया। साइडवेज से हो सकता है अब हमको जो 20 है वो पॉजिटिव दिखे। मेरे ख्याल से इसमें अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, पर फिलहाल थोड़ा सा ये साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि तीनों मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्शन यही दर्शाता है कि साइडवेज जोन है। नीचे में मुझे लगता है कि 128 एक अच्छा स्टॉप लॉस है विशाल मेगा मार्ट में शॉर्ट टर्म अपवर्ड स्विंग के लिए। ऊपर में मेरा मानना है इनिशियली 144, और उसके बाद स्टॉक में 150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। या और साथ में ये भी कह रही है कि नेक्टर लाइफ साइंसेज देखिए सर, जिसका आई थिंक 27 रुपये का बाईबैक का प्राइस है, 24 रुपये का, वो चेक करना होगा। ये कह रही है कि ये 22 रुपये 10 पैसे के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्या 24 आ जाएगा? ओवरबॉट से वापस आ गया है क्या ये स्टॉक? मैं थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टॉक पहले तो बहुत आप बोल सकते हैं सर्किट पे चलता है। अभी बेस फॉर्मेशन है। पिछली बार ऐसे बेस फॉर्मेशन से इसमें एक अपसाइड बना था 28 रुपए का। 2021 2023 में भी सेम पैटर्न स्टॉक ने रिपीट करा है। अभी अच्छा खासा एक वॉल्यूम इस स्टॉक ने विटनेस करा है जो शायद ही इसकी हिस्ट्री में कभी इसने देखा हो। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म प्ले 24 रुपए 20 पैसे से 25 रुपए 60 पैसे तक बन सकता है। नीचे में, क्योंकि ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है, मैं इसको कवर भी नहीं करता, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसमें अगर आपकी पोजीशन नीचे के स्तर से है, तो प्रॉफिट बुक कर कर या फिर अपनी कॉस्ट निकालें, कुछ प्रॉफिट तो बुक करें। नहीं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें 20 रुपए 90 पैसे का। सर, जैसे मैं कह रहा था ना, इसके बायबैक का कुछ है, 27 रुपये का प्राइस है, टेंडर रूट के जरिए होगा, जैसा आप सेबी का नॉर्म्स है। तो 24 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है सर। जिनके पास 24 तारीख को होगा अपने डीपी में, तो वो एलिजिबल होंगे इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, 24 मतलब कि बुधवार को। तो सर, क्या बायबैक के लिए इसको प्ले करने का आप राय देंगे? मैं देखिए राय तो नहीं दूंगा, ठीक है बायबैक है, पर ये स्टॉक में थोड़ा सा लिक्विडिटी एक वो है। और स्टॉक में क्या होता है संदीप जी, अभी इवेंट में इसलिए हमको थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है 2 से 3 मिलियन का। जो वॉल्यूम है इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है। वॉल्यूम जो आया था वो 4 दिसंबर को ऑलरेडी आ चुका है। उस समय बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आया था, ऑलमोस्ट 53 मिलियन का वॉल्यूम आया था जो इसकी लाइफ टाइम था। तो वो मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलरली डिफाइनिंग मोमेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अभी जो वॉल्यूम है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, और ऑलरेडी स्टॉक 22 रुपए 15 पैसे आ गया, तो यहाँ से अपसाइड की भी थोड़ा सा कैप है मेरे ख्याल से। और ये 24 50 25 के आसपास रुकता भी है। तो सिर्फ बायबैक के लिए ना करें, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी एक इशू है। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है
तो आप इसमें वेट कर सकते हैं 23 रुपए से, 23.80 से 24 रुपए तक का। पर फ्रेंड इसमें बाइंग की सलाह दूंगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो बायबैक का ट्रिगर ज़रूर है, लेकिन बाय करने की सलाह नहीं है स्टॉक में फ़िलहाल, जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं और जिस तरह से सर्किट टू सर्किट चलता भी है। इस बीच विक्रांत कुमार जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, पटना से वो अब बात कर रहे हैं। विक्रांत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। थैंक यू सर। जैन सर। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हेलो। जी। हाँ जैन सर, मैं विक्रांत कुमार बोल रहा हूँ पटना से सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास HFCL मैंने परचेज कर रखा था सर 144 के रेट पे 150 शेयर। तो पहले तो मेरे HFCL वो फ्री होल्ड है सारे। अभी जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा मैंने हाँ। निकाल लिया। अब मेरे पास 150 शेयर बचे हुए हैं। तो इसके बारे में राय जानना था सर। और एक BHEL है सर 96 के रेट पे, नहीं, वो करीबन वो भी 110 शेयर है मेरे पास। तो इन दोनों में क्या करना है सर? ये आपने जो पहला बताया HFCL है या HSCL है, हिमाद्री स्पेशलिटी? हिमाद्री स्पेशलिटी सर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ सर। इसमें मेरे को हिमाद्री निकालना स्पेशलिटी नहीं है इसमें आपने से। आपने 140 रुपए पर लिया है? हाँ 144 पे सर। मतलब बहुत पहले लिया होगा, क्योंकि 475 रुपए का प्राइस है अभी। हाँ हाँ बहुत पहले लिया सर, बहुत पहले। ये तो फ्री होल्ड आपने था। इस पे जो इन्वेस्टमेंट था मेरा वो मैंने निकाल लिया। अब ये इतने मेरे 150 शेयर बचे हुए हैं, फ्री होल्ड है सारे। अच्छा, चलिए, बहुत मुबारक आपको। तो आपने तो विक्रांत जी 606 रुपए का लेवल भी देखा, तो आपको लालच नहीं आया बेचने का? नहीं सर, लालच नहीं है। मैंने बच्चों के लिए ले रखा है सर। लॉन्ग तो टर्म फिर के लिए सवाल इसीलिए तो, रख रखा है सर मैंने। तो फिर आपका सवाल क्या है कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट सही है या फिर किसी और स्टॉक में नहीं, शिफ्ट कर जाऊं? मैं सवाल ये है कि इसको लॉन्ग टर्म में क्या प्रोस्पेक्ट है इसके? मतलब क्या टारगेट है? ठीक रहेगा रखना या फिर आउट हो जाना? ठीक है, फेयर इनफ सर। तो अपना कैपिटल आप निकाल चुके हैं, ये आपके जो बचे हुए शेयर हैं ये प्रॉफिट है आपका। तो कितने टोटल शेयर थे आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल सर। टोटल कितने शेयर थे आपके पास? टोटल अभी तो 150 है सर, 150। नहीं नहीं, ये तो आपका बचा हुआ प्रॉफिट है ना। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, कितने शेयर आपने खरीदे थे टोटल? टोटल टोटल से सर 212 शेयर थे सर। अच्छा, 212 शेयर थे और सर अभी 150 बचे हुए हैं। हाँ 150 बचे हुए हैं सर। तो 62 उसमें शेयरों में मेरे आपका 212 में कैपिटल, जो भी मैंने पैसे लगाए थे वो मेरे रिकवर हो गए। मतलब 62 शेयर आपने बेचे और आपका कैपिटल निकल गया उससे? हाँ सर, हाँ सर। तो किस भाव पर बेचे थे आपने? अब वो स्पेसिफिक याद नहीं है सर, देखो सॉरी। ऊपर, थोड़ा तो ऊपर में बेचे होंगे यहाँ से। हाँ ऊपर में ही बेचा, तभी वो पैसे निकल गए मेरे सर। एग्जैक्टली चलिए ठीक है। मैं बहुत खुश, अच्छा लग रहा है सर। मैं आपको सही बताऊं ना, ऐसे सवाल बहुत काम आते हैं हमारे पास कि आपने एक शेयर बहुत ही अच्छे दाम पर लिया, अच्छा होल्ड किया आपने, उसमें से अपना कैपिटल आपने निकाल लिया और बाकी पैसा जो आपका बचा हुआ है प्रॉफिट के तौर पर, उसे आपने लंबी अवधि के लिए अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर छोड़ हाँ दिया। लंबी अवधि के लिए कमेंडेबल तो सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा ये आपका सवाल सुन के। तो लवलेश सर, अब इनका सवाल आपने जान ही लिया है। लंबी अवधि के लिए कह रहे हैं कि सही प्रॉस्पेक्ट है इसके, मतलब रखना सही है, या बच्चों के लिए कोई और शेयर आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, अच्छा स्टॉक है। इनकी खरीदी काफी नीचे के भाव पे है, पहली बात ये। और दूसरी बात, इन्होंने जो पेशेंस दिखाया है, पहली बात मतलब वही एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। इन्होंने सालों के लिए होल्ड करा और उसी हिसाब से स्टॉक ने इनको रिटर्न भी दिया है। मेरे ख्याल से इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक एक साइडवेज जोन में है। पूरा 2025 ने स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन करा है 440 से 430 के स्तर के ऊपर। और ये जब भी स्तर आता है स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। जी। स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल में हमको थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला था नवंबर माह में। और दिसंबर में पूरा साइडवेज रहा है। मेरा मानना है कि हिमाद्री एक बार 498 495 का एक जो लेवल है, जो इसका एक जोन है अपसाइड रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से इसमें हमको एक बुलिश रैली देखने को मिलेगी। और इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे ये जरूर मैं कहूंगा कि स्टॉक 400 रुपए के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, आप इसमें बने रहे। 400 रुपए अगर थोड़ा तोड़ता है तो थोड़ी गिरावट आएगी, पर वो भी 360 रुपए तक की भी आएगी। मेरे ख्याल से बने रहने की सलाह रहेगी। एक बार स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट हुआ 500 के ऊपर, तो फिर तो इसमें वापस से आपको 580 से लेके 650 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। तो 400 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा लें? हाँ, मेरे ख्याल से 400 रुपए एक सेफ जोन है। पूरा 2025 में ये भाव पे स्टॉक ने रिस्पेक्ट करा है, बाउंस बैक मिला है।
तो 400 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। ओके, तो विक्रांत जी 400 रुपये का लेवल आपके लिए आ गया स्टॉप लॉस के तौर पर। बने रहिए, शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, आपका लेवल बहुत अच्छा है, पेशेंस आपने अच्छा दिखाया है, तो आपके लिए मेरी तरफ से तो थम्स अप है ही है, मुबारकबाद है ही है। सर के भी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। आप बने रहिए इस ट्रेड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बीच प्रभाकर रेड्डी जी, ये हमारे साथ नए स्टैंडर्ड मेंबर के रूप में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है प्रभाकर सर आपका हमारी प्राइम फैमिली में। तो उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ जिस जानकारी को पाने के लिए, अपने सवालों के जवाब लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसको हम आपकी जो मंशा है उसके हिसाब से पूरा कर भी पाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। प्रभाकर जी, अगर आपने सवाल पूछा होगा तो मैं वो भी लेना चाहूँगा। आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें एक सवाल जो मिला है वो है नदीम खान जी का। कह रहे हैं ये हमारे नए मेंबर हैं, कह रहे हैं कि लुपिन के मेरे पास शेयर हैं 2035 रुपये के रेट पर, और उसके साथ साथ डेटा पैटर्न्स 2540 में। इसमें क्या करें सर, बने रहने के लिए बने रहें या फिर निकल जाएं? 1 साल रुक सकते हैं ये। तो इनको मैं डेफिनेटली होल्ड की सलाह दूंगा। लुपिन में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हमने पहले भी डिस्कस करा है। मेरे ख्याल से लुपिन में ये जो करंट लेवल पर बॉटम बना है 2550 के आसपास, बहुत अच्छा एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो एक मीन रिवर्जन 2800 के स्तर तक तो देखने को मिलेगा। स्टॉक हम्म। में जो अपवर्ड मोमेंटम है वो 2850 से लेके 2900 के स्तर तक के देखने को आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली लुपिन में बने रहे। नीचे में 2440 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। जहां तक कि दूसरा स्टॉक है नहीं, मेरे ख्याल से मैंने डेटा पैटर्न्स का बोल दिया, सॉरी। डेटा पैटर्न्स मैं बोलूंगा। अभी ये जो एक बॉटम बना है डेटा पैटर्न्स 2430 के आसपास अच्छा है। अभी ऊपर में 2850 से 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं डेटा पैटर्न्स में। लूपिन की जहां तक की बात है, इसमें एक जो राउंडिंग बेस फॉर्मेशन का, जैसे मैंने कहा, उसका ब्रेकआउट नियर हो रहा है। तो एक ये जो अपवर्ड मोमेंटम है, फिलहाल मेरे ख्याल से 2110 2100 के स्तर पे बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। लूपिन में मेरे ख्याल से आपको से वापस से आपको 2305 से लेके 2415, अमूमन ये स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम साइडवेज रहता है और अपवर्ड है, पर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम और वोलेटिलिटी कम रहती है। तो इसमें 6 महीने से ज्यादा का आपका व्यू हो तो लुपिन में डेफिनेटली अच्छा एक मोमेंटम बनेगा। 2400 से 2200 के स्तर आपको 6 महीने से ज्यादा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ये दोनों शेयरों की बात होगी नदीम खान जी के। राजन राठौड़ जी कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स सीवी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के 33 शेयर हैं इनके पास 214 रुपये के रेट पर। मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या? आई थिंक ये इनका डीमर्ज प्राइस बता रहे हैं सर, ये मुझे जो समझ आ रहा है 214 रुपये अगर ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आपको टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में बताऊं। अभी इसमें एक मोमेंटम फिलहाल तो बना ही है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक करंट भाव के हिसाब से मुझे लगता है 413 रुपये आ रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि 445 से 455 तक के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो हम्म। मैं सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। अभी हमने थोड़ा बहुत तो रिबाउंड देखा है, तो प्रॉफिट बुक ना करें। मेरे ख्याल से यहाँ से एक 5 से 7% की और तेजी देखने को मिलेगी टाटा हम्म। मोटर्स कमर्शियल में। तो कोई स्टॉप लॉस देंगे आप इनको? हाँ, डेफिनेटली ये जो अभी रिबाउंड बना है, इसके आप हम्म। अगर करंट लेवल्स पे ही देखेंगे तो ये एक जो जोन के बाहर आया है, नए हाई की तरफ बना है। तो 394 एक बहुत अच्छा एक जो आज का ही स्विंग लो है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा लेवल आपके स्टॉप लॉस के लिए 394 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है, 394 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक में बने रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ये ऊपर में 445 455 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एक सर आप विप्रो को देखिए। पुष्पा जी कह रही हैं कि मेरे पास विप्रो के 262 रुपये पर शेयर लिए हुए हैं। तो इन्फोसिस का जो एडीआर चला था सर 57%, 5-5.5% ऊपर बंद हुआ, 7% विप्रो का एडीआर भी चला था। उसका इम्पैक्ट है कि आज आईटी स्टॉक्स में हम काफ़ी अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। तो विप्रो में 262 का लिया हो, 272 हो गया। अब इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सर 10 रुपये बन रहे हैं पर शेयर। 10 रुपए बन रहे हैं और स्टॉक में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है 273 रुपए का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकले। विप्रो के साथ प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक में अभी न्यूज या आप आईटी स्पेस में अच्छी तेजी है, तो विप्रो में भी हमको देखने के लिए मिल रही है जो एक अच्छी मजबूत हमको तेजी देखने को मिल सकती है।
2073 से 2074 का एक जो जोन है स्टॉक में, ये काफी अच्छी रेजिस्टेंस था जिसमें कारण हमने रिकवरी देखी थी। इसके ऊपर सस्टेन करेगा या एक दो दिन और होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर दिखता है तो फिर आप आपका टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं 290 के लिए। नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 269 का, ये काफी शॉर्ट टर्म और अग्रेसिव प्ले है, तो 269 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करो। ठीक है, ओके। अवॉय रॉय सर हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ मैंने 1339 रुपये के रेट पर लिया था और लेने के बाद से कंटिन्यूस ये नीचे ही जा रहा है, क्या करूं बताइए, आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नहीं, इम्पोर्टेंट तो सर क्या है, ये जो इसमें जोन है वो फिलहाल बनाए हुआ है, स्टॉक में ऐसा कुछ ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। अच्छी बात ये है कि स्टॉक बहुत अच्छे सपोर्ट पे 1110 का एक पहले भी स्तर देखा था हमने। तो आप नीचे में 1110 पे मान लीजिए कि एक स्विंग बॉटम है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1270 के स्तर ये दिखा सकता है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं, एक दो सवाल और ले लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं बजिंग स्टॉक्स की तरफ। हर्षप्रीत कौर जी कह रही हैं कि प्लीज़ चेक माई सुपर चैट, सिल्वर बीज एंड गोल्ड बीज एंट्री लेवल प्लीज सजेस्ट। तो मैम आपका मुझे कहीं वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपका सवाल ले लेता हूं सर। अगर आप सिल्वर बीज और गोल्ड बीज को सजेस्ट कर दें, ये एंट्री लेवल के हिसाब से पूछना चाह रही हैं। नहीं देखिए, सिल्वर में तो मैं एंट्री लेवल आप कहीं से भी खरीदिए, उस समय चल ऐसा रहा है कि सिल्वर में आपको रोज 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है, और वैसा ही परफॉर्म भी कर रहा है। गोल्ड बीज करंट लेवल पर अच्छा है, गोल्ड बीज में 109 110 का एक जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक करा है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो गोल्ड बीज करंट लेवल पर अच्छा है। सिल्वर बीज थोड़ा सा वॉलेटाइल है, रोज 2 से 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल मैं एक जोन बता देता हूँ, इसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है सिल्वर में, इंटरनेशनल में अभी 68 कुछ चल रहा है, तो 188 190 के आसपास सिल्वर बीज भी अच्छा। गोल्ड सिल्वर बीज दोनों अच्छे हैं। इसमें शॉर्ट टर्म ना देखते हुए आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली दोनों अच्छे हैं करंट लेवल्स पे भी। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से ही एक नीरज जैन जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। जैन साहब बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर मेरे तो पास सर एनएचपीसी 100। कौन से? हेलो। जी जी, एनएचपीसी ओके। 101 की बाइंग है सर, 400 शेयर हैं और 1.5 2 साल से वेट कर। माय गुडनेस, काफ़ी ऊपर के आपने लिए हुए हैं। टाइम हो गया आपको होल्ड हाँ जी करते हुए, सर। राइट? हाँ जी सर। ओके, तो आपने खुद की रिसर्च से ये स्टॉक लिए थे या फिर किसी के कहने पर लिए थे? खुद नहीं सर, अपने ही उससे किया था। अच्छा, तो आपने अगर बाय किया, रिसर्च की थी, तो आपने स्टॉप हाँ लॉस नहीं जी। से डिसाइड किया था इसमें कि मैं निकल जाऊंगा अगर इतना लॉस हो जाएगा तो? नहीं सर, ये एवरेज एवरेज था, एवरेज करता रहा कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, तो एवरेज कर करके आपका प्राइस 101 आया? हाँ जी सर। माय गुडनेस, तो कहाँ से आपने लेना शुरू किया था ऊपर में? सर 108 6 7 8 से। अच्छा, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड तो मिलता ही होगा, लेकिन सर आपका जो कैपिटल इरोड हाँ हो जी गया ना सर। ऑलमोस्ट 25% के आसपास, वो काफ़ी दुख की बात है। तो अब आप हाँ कितना जी और होल्ड कर सकते हैं? सर, 1 साल। ठीक है, लवली सर, 1 साल का व्यू है इनका। अच्छा खासा समय बिता चुके हैं, कैपिटल इरोड हो गया 25%। 1 साल में इनका कैपिटल वापस आ जाएगा क्या? नहीं, कैपिटल तो वापस नहीं आएगा, पर इन्होंने एवरेज करा है, स्टॉक मेरे ख्याल से एक रेंज में है ओवरऑल, जब से इन्होंने बाय करा है वहां से साइडवेज हुआ है, और फिर एक नीचे में इन्होंने वर्स्ट जो प्राइस था 71.20 यहाँ तक के लेवल देख लिए। ये स्टॉक ओवरऑल रेंज में, एनर्जी पावर स्टॉक्स हमने देखा है कि अच्छा ट्रैक्शन आया था, पर वो ट्रैक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अभी भी साइडवेज है। तो मेरा मानना है इन्होंने वर्स्ट तो देख रखा है, 78 रुपये प्राइस आ रहा है। शॉर्ट टर्म में एक 90 रुपए तक के रिबाउंड मिल सकता है। 90 रुपए के ऊपर हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी तेजी आए, पर फिलहाल ये 90 रुपए तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस। नीचे में 71 के नीचे का स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी। ठीक है, 71 के नीचे का स्टॉप लॉस ज़रूर आप लगा के रखिए। एक सवाल ले रहा हूँ सर इरशाद शेख जी का, फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। आरसीएफ सर इनके पास 250 क्वांटिटी कह रहे हैं कि 154 रुपये के रेट पर है, और रेडियंट कैश मैनेजमेंट 2000 क्वांटिटी है सर 61 रुपये के प्राइस पर। 6 महीने का व्यू है, कह रहे हैं कि होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ? ठीक है, मैं आरसीएफ बता देता हूँ संदीप जी, दूसरा कौन सा था? रेडियंट कैश मैनेजमेंट।
ठीक है। पहले मैं आरसीएफ का बता देता हूँ। 139 रुपए भाव आ रहा है इसका। मेरे ख्याल से देखिए इनमें ट्रैक्शन आपको थोड़ा सा जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा। अभी हम्म। फिलहाल इसमें 134 पर अच्छा एक स्विंग लो बना है। मेरा मानना है कि ये फिलहाल स्टॉक साइडवेज से बियरिश में है। इसमें फिलहाल तो कोई ऐसा हमको ट्रैक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। मूविंग एवरेजेस भी साइडवेज है। तो जब तक कि 134 के ऊपर है, मेरा मानना है थोड़ी बहुत हमको एक 142 से 145 इतना अपसाइड नहीं है। तो फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। नीचे में 134 रुपए का स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी। इसके नीचे अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बिकवाले की। फिर 122 रुपए तक के हमको स्तर देखने को मिल सकता है। सर आप कुछ सेक्टर्स की बात कर भी रहे थे जहां पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पास दोबारा आके पूछता हूं, तो अब बताइए सर, वो सेक्टर्स भी बताइए और स्टॉक्स भी बताइए जो आप हमारे लिए चुन चुन कर लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए। डेफिनेटली देखिए, पहला मेटल्स में हमने अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अच्छा ट्रैक्शन आया है। काफी हम्म। कुछ मेटल स्टॉक्स में हमको जो तेजी देखने मिली है उसमें लीड कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। सॉरी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आज वापस से इसके ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है। तो ये प्योरली ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम प्ले है। नीचे में 850 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आज जो ब्रेकआउट हुआ है मेरे ख्याल से सस्टेन होना चाहिए इसमें। ऊपर में मुझे लगता है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 915 से 940 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ये मेरा एक महीने का व्यू रहेगा मेटल्स में हिंडाल्को के ऊपर। हम्म। और दूसरा मेरा 850 का एक स्टॉप जो लॉस, स्टॉक है। 850 का स्टॉप लॉस बोला ना सर आपने? हाँ, डेफिनेटली 850 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 915 से 940 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। दूसरा? तो दूसरा मेरा एक प्ले रहेगा एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये हमने पहले भी जब 330 के आसपास था रिकमेंड करा था, वहां से हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। स्टॉक 385 तक गया था। आज हम्म। जो ब्रेकआउट हो रहा है वो अराउंड ये 375 से 380, जहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी इनिशियली, उसके हम्म। ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा एलिवेटेड है। पर नीचे में मेरे ख्याल से नीचे 370 से 372 का एक अच्छा जोन है एमएनएम फाइनेंशियल में। ये जो पैटर्न के हिसाब से अपवर्ड मोमेंटम बना है, तो मेरे ख्याल से 418 से 424 तक के स्तर दिखा सकता है। तो नीचे आप 370 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 420 के ऊपर 424 रुपए तक का अपसाइड आपको एमएनएम फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा। यहाँ कितना व्यू है सर? ये भी आने वाले खैर एमएनएम फाइनेंशियल में वोलेटिलिटी एलिवेटेड है। तो इसमें मेरे हम्म। ख्याल से आपको आने वाले 150 से 2 हफ्ते में अपसाइड मिलता है। जबकि हिंडाल्को की बात करूं तो मेरे ख्याल से उसमें एक महीना आप होल्ड करें, क्योंकि मेटल्स स्टॉक है। थोड़ा बहुत उसमें मेरे ख्याल से प्ले जो हो रहा है वो जारी रहेगा। तो एक महीने में आपको उसमें अच्छा ऊपर में अपसाइड 940 तक के देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक, परफेक्ट है सर। बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए। मतलब आप जो कह रहे थे सर कि सेक्टर्स जो हैं वो दोनों फाइनेंशियल और मेटल, इन्हीं सेक्टर्स में पैसा बनेगा। डेफिनेटली देखिए, आज जो हम पहली बात तो बाइंग आई है वो ब्रॉड बेस है, अच्छी बात ये है। और दूसरी बात पहला पहला तो ये है। दूसरी बात कि ये जो मार्केट में बाइंग आई है रिफ्लेक्ट भी हो रही है। आज तो चाहे स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अच्छा है। पर आप हम्म। मेटल्स देखें, मेटल्स के अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखें और पीएससी के बाद अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स, उनमें भी अच्छी तेजी है। मेरे ख्याल से ये जारी रहनी चाहिए। बियरिश मार्केट में या मतलब साइडवेज टू बियरिश मार्केट में अगर आपको ये सेक्टर्स में अभी तेजी देखने को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आने वाले 2 से 3 महीने जो रोटेशन हो रहा है, तो ये सेक्टर्स को आपको लाइमलाइट में रहना पड़ेगा। तो मेटल्स डेफिनेटली पहला है। और दूसरा जैसे फाइनेंशियल्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई आज, कोई डिस्क्लेमर सर? हाँ, डेफिनेटली जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस करे, रिकमेंड करे, हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट को वो सजेस्ट करे हो। मेरा उनमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया अपना समय हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद संदीप जी।